हेलो, हैव अ नाइस डे। ये सन 2021, 4-5 दिन ही रह गए हैं, खत्म हो जाएगा। तो इस साल की अगर मैं कोई ऐसी उपलब्धि खोजूं कि इस साल सरकार ने क्या अचीव किया है, तो भैया 3 चीजें हैं जो मुझे लगती हैं पहली सरकारें नहीं कर सकी थी और ये सरकारें कर गई। इस सरकार के सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि इनके राज में जीडीपी ने बहुत ज़्यादा गहरी डुबकी लगाई, -24% हो गई थी जीडीपी। और कोविड नाम की बीमारी के कारण जो मौतें हुई, जिस तरह से अफरा तफरी का माहौल हो गया, हजारों की तादाद में, बल्कि लाख ही कहना चाहिए, लाखों की तादाद में लोग पैदल अपने घरों को जा रहे हैं 2-2 हजार किलोमीटर चल के। यह भी इसी सरकार के राज में हुआ। इससे पहले किसी सरकार के राज में ऐसी नौबत नहीं आई थी कि लोगों को हजारों किलोमीटर पैदल चलना पड़े। एक बात और इस सरकार की उपलब्धि है कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जो किसी न किसी विवाद में फंस गए। जैसे CAA का कानून विवाद में फंस गया, शाहीन बाग हुआ, और उसके बाद दंगे हुए दिल्ली में, मुसलमानों की मस्जिदें तोड़ी गई, घर लूटे गए, दुकानों को आग लगाई गई। ये भी इसी राज में हुआ। किसानों का आंदोलन भी इसी राज में हुआ। 3 कृषि कानून ऐसे लेकर आए जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया, और दुनिया का सबसे लंबा शांतिपूर्वक एजिटेशन किसानों का चला, 1 साल से ऊपर चला, और सरकार बैक फुट पर आई। सरकार को पीछे हटना पड़ा। सरकार ने, बल्कि नरेंद्र मोदी साहब ने खुद कहा कि हम कृषि कानून वापस लेते हैं। हालांकि उसके पीछे कारण ये आंदोलन नहीं था। कारण यह था कि आगे इलेक्शन आने वाले थे, और अगर किसान आंदोलन चलता रहता तो 90% नहीं, 99.99% पक्का था कि यह बीजेपी हार क्या जाती। जिस तरह बंगाल में बहुत सारे कैंडिडेट्स के, इनके बीजेपी के कैंडिडेट्स की जमानतें जब्त हो गई थी, इसी तरह जमानतें जब्त हो जानी थी यूपी। तो उन्होंने मौका संभाला थोड़ा सा और किसान आंदोलन वापस ले लिया। अब भी इनको पक्का यकीन नहीं है कि ये जीतेंगे। इसी करके प्रधानमंत्री साहब भी दौड़े हुए हैं, होम मिनिस्टर साहब भी दौड़े हुए हैं, और इनकी कैबिनेट के बहुत सारे मंत्री और MP भी दौड़े हुए हैं प्रचार करने के लिए। कितने मजाक की बात है कि एक तरफ प्रचार कर रहे हैं प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर और उनके बहुत सारे कैबिनेट के मंत्री और MP, और दूसरी तरफ ऑपोजिशन में कोई 1 लीडर है या कोई 2 लीडर जो प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि एक तरफ पूरा देश ही लड़ रहा है और दूसरी तरफ लड़ने वाले कोई एक आधा अभिमन्यु ही है? हाँ, हो सकता है ये जीत से, पर इनकी जीत के ऊपर गर्व करने वाली कोई बात होगी नहीं। क्योंकि जिस तरह महाभारत में, मुझे नहीं पता कि महाभारत काल्पनिक है या कि हकीकत है, परंतु कहानी चली हुई है, अभिमन्यु को मारने के लिए पूरी कौरव सेना डट गई चक्रव्यूह रचना करने के वास्ते, तो मार भी दिया। अब मारने का उनको फायदा तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि कलंक ही लग गया। तो इसी तरह अगर ये जीतते हैं
यूपी का इलेक्शन, पर मुझे लगता है कि जीतेंगे नहीं। उस तरह तो नहीं जीतेंगे जिस तरह ये पिछली बार जीत चुके थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात तो एक और है, प्रधानमंत्री साहब या उनका दूसरा कैबिनेट के मिनिस्टर या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी इलेक्शन के टाइम से जस्ट बिफोर द इलेक्शन, ऐसे बोलूं तो जस्ट बिफोर द इलेक्शन हजारों हजारों करोड़ों की, लाखों लाखों करोड़ों की योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं। हम ये कर देंगे, कॉलेज खोल देंगे, स्कूल बना देंगे, सड़कें बना देंगे। ऐसा ही उन्होंने बंगाल में किया। और वो घोषणाएं की घोषणा ही रह गई, क्योंकि वहां तो बड़ी बुरी तरह पिट गई थी बीजेपी। अब यूपी में, पंजाब में, उत्तराखंड में इस तरह जो जहां इलेक्शन होने वाले हैं वहां ये हजारों करोड़ों लाखों करोड़ों की घोषणाएं करेंगे, फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। क्यों भाई, आपने पिछले 5 साल में कुछ नहीं किया था कि अब इन घोषणाओं के आधार पर, इस प्रोपेगेंडा के आधार पर आप इलेक्शन जीतना चाहते हो? इसका मतलब कि आपने कुछ नहीं किया। नहीं तो क्या जरूरत। एक देश के प्रधानमंत्री को, हमारे संविधान में कहा गया है कि स्टेट का कोई धर्म नहीं होगा, और प्रधानमंत्री दौड़े हुए हैं कभी भगवा चोला डाल के, कभी गंगा में डुबकी लगाने के लिए, कभी हर हर महादेव के नारे लगाने के लिए। लगाइए। धर्म को मानना आपकी पर्सनल बात है, पर्सनल बात है। मेरी चॉइस है, मैं सिख हूं, उनकी चॉइस है वो मुसलमान है, उनकी चॉइस है वो क्रिश्चियन है, आपकी चॉइस है आप हिंदू हैं। इसमें किसी को क्या इतराज है? परंतु हिंदुइज्म के नाम पर, धर्म के नाम पर अपनी वोटें साधने की कोशिश करना ये गलत बात है। खैर, मैं समझता हूं कि इस बार ऐसा इनका कोई जलवा चलेगा नहीं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम करके भी देख लिया, धर्म की घंटियां बजा के भी देख ली। दीदी तुम जाओ, तेरी विदाई है। जिनकी विदाई करने जाए चले गए थे, वो तो डट के बैठ गई सिंहासन पर, और विदाई खुद इन्हीं की हो गई। इस करके मैं समझता हूं कि वो लोग, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, जो दूसरे का बुरा करके अपना भला करना चाहता है, उसको कभी सफलता नहीं मिलती। और यही हाल ये कर रहे हैं, यही हाल ये कर रहे हैं। मुझे लगता है शुरू से लेकर आखिर तक पिछले 7 साल का अगर इनका लेखा जोखा देखें तो यू टर्न्स ज्यादा है, बात कह के पीछे मुड़ जाना ज्यादा है। जो स्कीमें इन्होंने बड़े जोर शोर से शुरू की थी वो बड़ी बुरी तरह पिट गई, क्योंकि वो हकीकत से दूर थी। भगवान करे इनको थोड़ी सी समझ आ जाए, अकल आ जाए, और ये कुछ अच्छा काम करे, कुछ देश के वास्ते करें जी। अपने वास्ते तो जब ये अयोध्या में कर रहे थे ना, गंगा मैया में स्नान वगैरह, एक एक दिन में 5-5 सूट बदलते। क्या जरूरत है सवेरे एक पहन लिया, शाम को बदल लेना? नहीं। तो अपने आपको ये प्रधानमंत्री नहीं, फिल्म एक्टर ज्यादा समझते हैं। इनके सारे नेता ही ऐसे। खैर, आई प्रे टू गॉड कि हमारे हिंदुस्तान को एक समझदार, एक काम करने वाला, एक मेहनती और ईमानदार प्रधानमंत्री, ताकि देश तरक्की करे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।